मैं प्रदोष स्वाई हूँ, बेसिकली फ्रॉम Odisha and practicing art Delhi now. And kindly subscribe this channel because गोविंद बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसको मतलब बहुत सारे वर्किंग आर्टिस्ट को लेके एक इनडायरेक्टली एक डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हो कर रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंटेशन का थ्रू में हम लोग बाकी सारे आर्टिस्ट का बारे में डिटेल जान सकते हैं एंड फ्यूचर जनरेशन को ये बहुत हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स लोगों को ये सारा बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। प्रदोष दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी शुरुआती जर्नी कैसी रही वो हम सभी से शेयर करें। हाँ गोविंद, मेरा चाइल्डहुड जो है ना एक इंटरेस्टिंग कटा है, क्योंकि मैं लगभग उड़ीसा का सारे कोने में मैं बढ़ा हूँ बचपन से। क्योंकि मेरा फादर का एक ट्रांसफरेबल जॉब था, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो एवरी एक दो दो साल का अंदर वो उनका ट्रांसफ़र होता था। तो मैं लगभग हाँ उड़ीसा का हर कोने में मैं पढ़ा हूँ। हर कोने पे मेरा फ्रेंड्स लोग है, मेरा हर कोने पे मैं अच्छा से स्पेंड किया है टाइम है। मुझे सेवरल लैंग्वेज आता है उड़ीसा का, जो अलग अलग लैंग्वेज है वो भी मुझे आता है, इसी रीजन इसी कॉज के लिए है। लेकिन मेरा जो नेटिव प्लेस जो खुद का प्लेस है वो कटक से, मैं जो मेन सिटी होता है उड़ीसा का एक, उससे 15 किलोमीटर दूर पे एक टिपिकल गांव विलेज बोल सकते हो, एक इंटरेस्टिंग गांव बोल सकते हो। इंटरेस्टिंग इसलिए कि एक जस्ट 15 किलोमीटर से है, कटक से है, एंड वो एनएच का बगल पे है, एनएच का साइड पे है, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इजी है। एंड एक ट्रेन का लाइन भी गया है, तो इसलिए वो ट्रेन का भी जो बचपन से मैंने देखा है, उस जो कोयला का ट्रेन जो उसको बोलते हैं, वो भी मैंने बचपन से वो गांव पे देखा। तो फिलहाल मैं गांव पे मतलब पढ़ा नहीं रहा नहीं, लेकिन मैं एवरी साल मैं गांव को मतलब जाता था एंड अभी भी जा रहा हूँ। क्योंकि गांव का जो फीलिंग्स है वो ना इधर मेट्रो सिटी में है या कहीं पे भी है। तो आपको पता है वो खुद का गांव का जो है, जो खुशबू है, वो आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग बोल सकते हो उसको। तो इसीलिए मैं हर साल जाता हूँ, आज तक भी जाता हूँ हर साल। गांव का जो टिपिकल खेती है, जो मेरा गांव का चारों तरफ से 2 कैनाल है, तो इसलिए जो मेरा फेवरेट एरिया है लिंगराज टेम्पल एरिया, जो ओल्ड टाउन एरिया भुवनेश्वर का, जो ओल्ड सिटी ओल्ड टाउन बोलते हैं, वो उसी में उस जगह में मैं रहता था एंड पढ़ने का टाइम पे एंड पढ़ने का बाद, एंड अभी भी मैं उधर ही जाके मेरा टाइम स्पेंड करता हूँ लिंगराज मंदिर एरिया में। क्योंकि उस एरिया का जो लोकेशन है वो बहुत पुराना आर्टिस्टिक है। बाद में मैंने पूरी सी बीच को किया, कोणार्क का किया, पारादीप का ऊपर किया, मतलब एक सीरीज ऑफ वाटर कलर स्टडी मैंने करके उसको हर साल एक दो तीन सोलो एग्जीबिशन किया था। मैंने बहुत सारे सोलो एग्जीबिशन किया था वाटर कलर में। आपकी पढ़ाई कब ख़त्म हुई? मैंने 94 में पास आउट किया कॉलेज से, एंड हायर स्टडी के लिए मैं जा नहीं पाया, इसीलिए कि पढ़ने का बाद तुरंत मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। तो उड़ीसा स्टेट म्यूजियम पे मैंने आर्टिस्ट का हिसाब से ज्वाइन किया था 95 में। तो आफ्टर, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब सबको एक ड्रीम होता है, तो मुझे भी लगा कि मुझे मेरा ड्रीम मिल गया। तो लगभग 11-12 साल मैंने म्यूजियम पे ही काम किया। म्यूजियम का म्यूजियम पे रह के भी मैंने वो काम नहीं छोड़ा। सभी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कैसे और कब शुरू हुआ? कि मुझे लगा कि इससे आगे कैसा जाऊँ, तो मैं एक क्रिएटिव वर्क करने के लिए दिमाग में मेरा हमेशा रहता था। लेकिन 2005 आई थिंक 2005 में, ऐसा तो मैंने बहुत सारे कैंप में ऐसा कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहा था, लेकिन वो ऐसा ही जस्ट फॉर्मेलिटीज टाइप का था। लेकिन 2005 में मैंने दिमाग में रखा कि मैं कुछ दिन के लिए वाटर कलर बंद करके थोड़ा कुछ क्रिएटिव, कुछ कॉन्सेप्चुअल काम करूँ। तो वहाँ से मेरा एक जोश बना एंड मैंने शुरू किया 2005 से शुरू किया। एंड मैंने 2006 में कलकत्ता में एक शो किया था,
एंड उसमें मैंने एक्रेलिक में स्टार्टिंग से एक सीरीज किया 4x5 का, कुछ 20 पेंटिंग मैंने किया था एंड उसी को लेके एग्जीबिशन किया था। दिल्ली की ओर रुख करने का निर्णय आपने कब लिया? लखनऊ आया था, लखनऊ में कुछ दिन का बाद फिर दिल्ली शिफ्ट कर लिया 2007 में। तो मेरा जो जर्नी बोल सकते हो आप, 2007 से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ। एंड दिल्ली आने का बाद मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा 2.5 साल का था उसी टाइम पे, एंड उसी को लेके शिफ्ट करना, सब कुछ गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के सब कुछ आना मेरे लिए एक चैलेंज था। दिल्ली आने के बाद आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, उस विषय में कुछ बताइए। और आपने अभी तक कितने काम किए? इतना काम किया, धीरे धीरे वो काम धीरे धीरे मैच्योर्ड हुआ। एंड 2007 एंड में मुझे डॉक्टर अलका पांडे ने उन्होंने एक शो दिया इंडिया हैबिटेट सेंटर में। एंड वो मेरा सक्सेस रहा। एंड सक्सेस इन द सेंस, जो भी आर्टिस्ट सोचता है कि मैं जो भी काम करूँगा वो सेल एक इनडायरेक्टली अप्रिशिएशन बोलो, इनडायरेक्टली एक प्रेरणा बोलो, कि इनडायरेक्टली एक दिशा बोल सकते हो कि इसी दिशा में मैं जाऊंगा तो मुझे फ्यूचर होगा, इस तरह। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू किया। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज किया था, सोशल इशू का पर, एनवायरमेंटल इशू का पर काम किया मैंने। तो उसमें से एक वाटर का जो प्रॉब्लम है उस सीरीज मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने किया था। एंड चाइल्डहुड मेमोरी, जो लॉस्ट चाइल्डहुड जिसको बोल सकते हैं हम, चाइल्डहुड में जो सारा काम करते हैं, क्योंकि उसी टाइप पे मेरा बेटा एक रोल मॉडल का तरह मेरा हर काम पे जो भी कुछ चाहिए था फिगरेटिव, तो मैंने बेटे को लेके फोटोग्राफ लेके उसको काम कर रहा था। तो इनडायरेक्टली एक लॉस्ट चाइल्डहुड का सीरीज मेरा सीरीज में आ गया था। और जैसे मैं बोल रहा था कि मैं हमेशा लैंडस्केप पेंटर था, तो कहीं ना कहीं वो काम सारा मेरा, कितना भी मैं कॉन्सेप्चुअल करूँ, कुछ भी क्रिएटिव में करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैंडस्केप या ट्री का कुछ भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट मेरा पेंटिंग में हमेशा रहता था। तो क्योंकि वो मेरा चाइल्डहुड से ही लिंक था वो सारा चीज़। एंड ग्रेजुअली मेरा जर्नी, मेरा काम मैंने करते रहा। फिलहाल मैं हमेशा जो स्टाइल अप वर्क का ऊपर लेके बहुत कॉशियस होना लगा कि कैसा मैं करूँगा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्क हो। ये मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ या चैलेंजिंग था। तो अचानक मैंने दिमाग में आया कि जोडियाक सिंबल्स जो होता है, जोडियाक सिंबल्स होता है, हर पर्सन का साथ एक इमोशन बॉन्ड, एक इमोशनल लिंक होता है। तो वो जोडियाक सिंबल को लेके मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था। पहला एक वाटर कलर में किया था। एंड वो सीरीज तुरंत सबको पसंद आया। एंड रेलिगियर का आर्ट आई उन्होंने शो किया था, एंड वो भी मेरा सक्सेसफुल सेल हो गया। तो उससे मुझे थोड़ा दिशा मिला कि मैं इस सीरीज को लेके आगे करूं। तो इसका बाद मैंने लगभग और 3 सीरीज, मतलब 4 सीरीज जोड़िया का ऊपर किया था। एंड गैलेरिया VSB का उनका थ्रू पे उधर एक एग्जीबिशन हुआ था। एंड मेरा फाइनली एक लास्ट 2020 में मैंने एक सोलो किया था अलंकृत आर्ट गैलरी हैदराबाद में। वो भी बहुत अच्छा से मैं सक्सेसफुल हुआ था मेरा। फिलहाल उस सीरीज का बाद मैं एक न्यू सीरीज पे काम कर रहा हूँ अभी, जो जोडियाक का बाद थोड़ा उससे ऊपर एक इंडियन क्लासिकल राग सीरीज में रागमाला पेंटिंग बहुत पुराना पेंटिंग सीरीज था इंडिया में, लेकिन उस टिपिकल रागमाला पेंटिंग में स्क्रिप्ट का साथ ओनली कुछ टिपिकल राधा कृष्ण को लेके उन्होंने राग सीरीज किया था। लेकिन उसमें जो जिस्ट है, उस जिस्ट को पढ़ने का बाद जो मुझे फील हुआ, उसको मैंने कंटेम्प्रेरी वे में मेरे स्टाइल पे कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसीलिए राग का ऊपर एक पाम लिप्स मैन्युस्क्रिप्ट का एक मुझे मिला, एक पोथी मिला है, जिसमें उसमें राग का ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन है एंड संस्कृत में कुछ लिखा था उसका साइड पे, हर राग का
ऊपर। तो वहाँ का जो क्यूरेटर थे डॉक्टर भाग्यलिपि मालो, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसका मीनिंग ये है, वो सारा ये है। उन्होंने मुझे जिस्ट दिया था कि इस राग का मीनिंग ये था। तो उसको मैंने उधर से ला के उसको रिसर्च जैसा मैंने काम किया, एक पढ़ा उसका मीनिंग क्या है, एंड इसको लेके मैंने इसको इंटरेस्टिंग वे में, कंटेम्प्रेरी वे में मैं डाल के लास्ट 2-3 इयर्स हो गया मैं इसी का पर काम कर रहा हूँ। आपको किस तरह का काम अच्छा लगता है जो देखना, जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं? मुझे सरलिस्टिक का वर्क बहुत अच्छा लगता है। मेरा लगभग सारे काम सरलिज्म है, एंड मैं आजकल फोटो रियलिज्म आपको मैं इसको एवॉइड कर रहा हूँ। तो फ़ोटो को तो मैं कभी कभी रेफरेंस लेता हूँ, लेकिन डायरेक्ट फ़ोटो नहीं करता हूँ। उसी को मेरे हिसाब से मेरे स्टाइल पे मैंने कलर दे रहा हूँ, जो फोटो रियलिज्म ना लगे या कुछ ऐसा कॉपी ना लगे। या इंस्पिरेशन तो लेता हूँ, लेकिन डायरेक्ट फ़ोटोज़ को डायरेक्ट नहीं करता हूँ। प्रदोष दा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे जो भी नए स्टूडेंट्स और अपकमिंग आर्टिस्टों के सवाल थे, उनको आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और आने वाले समय में हम इस तरह के लाइव स्टूडियो विज़िट भी हम करना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एट लास्ट मैं थैंक्स टू गोविंद, जो बहुत अच्छा से इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट लोग का ऐसा एक इंटरव्यू स्टाइल में एक यूट्यूब चैनल माध्यम में वो सबका इतना सुंदर कलेक्ट कर रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर आर्टिस्ट। आप बहुत मेरे बाद बहुत सारे आर्टिस्ट का आएगा, तो आपको पता चलेगा कौन कौन आर्टिस्ट का काम आ रहा है। प्रदोष दा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।